विश्वविद्यालयस्य मान्यः कुलपति महोदयस्य वर्णनं कर्तुं अहं कार्यशालायाः प्रतिभागी छात्रनिवेदनं करोमि। मान्यः संस्कृत कुलपति महोदयः प्रोफेसर ज्योतिराज पाठक महोदयः एकेन अंगवस्त्रेण साक्षात्कारेण मां छात्रान् निवेदनं करोमि। प्रतिभागिनां स्वागतीकर्तुम् अहं कुमार भास्कर संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य मान्यः कुलपति डॉक्टर विकास भागवत महोदयं निवेदनं करोमि। महोदय कृपया आगत्य प्रतिभागिनां स्वागतं कुर्वन्तु। पांडुलिपि विज्ञान एवं प्रतिलेखन ये जो 21 दिन का राष्ट्रीय कर्मशाला हो रहा है आज से हमारे यूनिवर्सिटी में, इस अनुष्ठान में भाग लेते हुए प्रतिभागियों सबको मैं स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय का शैक्षिक कुलसचिव प्रोफेसर पाठक जी इस कर्मशाला का संयोजक, विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर तिवारी जी, संचालक उपाध्याय जी, मंच के सामने विराजमान विश्वविद्यालय के तमाम अध्यापकों, अध्यापिकाओं, मेरे स्नेहशील छात्रों, आज इस अवसर पे मैं संस्कृत सर्वदर्शन डिपार्टमेंट की साथ ही साथ तमाम डिपार्टमेंटों को एक साथ बधाई देना चाहता हूं कि इतना बड़ा एक अनुष्ठान के आयोजन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा विश्वविद्यालय को जानने के लिए, परखने के लिए, पहचानने के लिए ये एक अच्छा मौका होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ नॉर्थ ईस्ट के चारों तरफ से जितना प्रतिभागियों 21 दिन के लिए हमारे इधर रहेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ वो लोग ये लंबा जो कार्यक्रम है इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और हमें भी उन लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक आपस की सद्भाव की एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की जो होंगे इतना दिनों में पांडुलिपि के लेकर और दूसरा कितना संस्कृत के लेकर जो ध्यान होगा, मूल्यांकन होगा, आप लोग, मुझे लगता है सब लोग इसमें दिल से भाग लेंगे और इसका आनंद आप लोग उठाएंगे। मैं सबको पुनर्बार इस कार्यक्रमेऽस्मिन् व्याकरण विभागतः, सर्वदर्शन विभागतः, धर्मशास्त्र विभागतः, साहित्य विभागतः,
चत्वारः संयोजकाः सन्ति। तेषु मुख्यसंयोजकमान्यः डॉक्टर रंजित कुमार तिवारी महोदयम् अहं संयोजकस्य तत्र कार्यक्रमपरिचय संयोजकात् कार्यक्रमपरिचय विषये तत्र प्रतिभागिनां मार्गदर्शनं कर्तुम् अहं निवेदनं करोमि। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंचे वरिष्ठाः आभासीय माध्यमेन अपि युक्ताः सन्ति। अस्माकं कुमारभास्करवर्मा संस्कृतपुरातनाध्ययन विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलगुरवः आचार्य प्रह्लाद जोशी महोदयः अत्र उपस्थिताः सन्ति। आभासीय माध्यमेन पाण्डुलिपि राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन इत्यस्य निदेशकः आचार्य अनिर्वाण दास महोदयः, पुनः विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः डॉक्टर विकास भार्गव शर्मा महोदयः, शैक्षणिक कुलसचिवः प्रोफेसर ज्योतिराज पाठक महोदयः, अन्य राष्ट्रीय कार्यशालायाः तत्र संयोजकाः आदरणीय मिश्र महोदयः, पुनः मैत्री गोस्वामी महोदयः, शमिलाल महोदयः, अन्य अध्यापकाः, देश देशान्तरेभ्यः आगताः विद्वांसः, संस्कृतानुरागिणः, शोधार्थिनः, प्रतिभागिनश्च। अद्य अस्मिन् पुण्यवसरे वयं पाण्डुलिपि विज्ञानं प्रतिलेखनं च इत्यस्मिन् विषये आयोज्यमानायां 21 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशालायां समागताः वयं, यत्र न केवलं शिक्षणं न केवलं प्रशिक्षणम् अपितु अस्मदात्मपरम्परायाः पुनराविष्करणाय समर्पितं यत्नं सम्पन्नं भवति। पाण्डुलिपयः अस्माकं ज्ञानसाधना संस्कृतीनां च एतेषां सर्वेषां मूर्तरूपः दाक्षिण्यः। शास्त्रयो वसन्ति वेदान्तदर्शनानि, आयुर्वेदशास्त्रं, गणित ज्योतिष वास्तुविज्ञानादि साहित्यकाव्यानि, किन्तु सहस्रशः पाण्डुलिप्यः अद्यापि गुहायां नीताः जीर्णाः अपठिताः च वर्तन्ते। यद्येव ताः न रक्ष्यन्ते, न सम्यक् पठ्यन्ते, न प्रतिलिख्यन्ते च, तर्हि एषा चिरन्तनीया भारतीय ज्ञान परंपरा लुप्येत। एषा कार्यशाला पाण्डुलिपीनां रचना लेखन पद्धतिः तिथिश्चरणं शास्त्रं च शिक्षयति। विविधविषयाः शारणं सिद्धः नागरी बांग्ला असमिया इत्यादि विषयाः पाठ्यन्ते। प्रतिलेखन प्रक्रिया डिजिटलीकरण पाठ परीक्षा कला च व्यवहारिक रूपेण अभ्यास्यते। प्रिय बान्धवाः, एषा कार्यशाला भवतु वाङ्मय सेवायाः यज्ञः, भवतु संस्कृति संरक्षणाय समर्पितं तपः, भवतु च नवसृजनस्य भावभूमिः। यत्र पाण्डुलिपीनां जीवनं तत्र संस्कृति निर्मला भवति। यत्र प्रतिलेखनं यत्नेन तत्र ज्ञानदीपः प्रकाशते। विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुभ्यः सहयोगी पक्षस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुभ्यः आचार्य वर्खेड़ी महोदयेभ्यः मार्गदर्शकाचार्येभ्यः च मम हार्दं कृतज्ञता अर्पणम्। प्रतिभागिनां च अभिनन्दनं, यतः भवन्तः एव अस्य ज्ञानयज्ञस्य यजमानाः सन्ति। आज जब हम पाण्डुलिपि विज्ञानं प्रतिलेखनं च विषयक इस 21 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर एकत्र हुए हैं, तब यह केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं अपितु भारतीय ज्ञान परंपरा के मौन कोशों को पुनः जागृत करने का एक सांस्कृतिक संकल्प है। भारत की आत्मा, उसके वेद, शास्त्र, सूत्र, काव्य और कलाएं पांडुलिपियों के रूप में हमारी चेतना में संचित रहती है। ये हम न केवल ज्ञान के भंडार हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों की साधना, तप और समर्पण के अमूल्य अमानत है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम पांडुलिपियों को पढ़ना,
पहचानना और समझना सीखेंगे। उनका वैज्ञानिक पद्धतियों से प्रतिलेखन और संरक्षण करेंगे तथा इस डिजिटलीकरण द्वारा उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवित रखेंगे। यह प्रशिक्षण नहीं, एक सांस्कृतिक तपस्या है। यह आयोजन केवल प्रतिभागिता नहीं, संवेदनशील उत्तरदायित्व का वाहन है। आप सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आइए हम सब मिलकर भारत की प्राचीन ज्ञान धरोहर के माध्यम से एक बार फिर विश्व गुरु बनाने की दिशा में प्रतिष्ठित करें। धन्यवाद। धन्यवाद। यदा तस्याः कार्यशालायाः तत्र चिन्तनं चलति तदा आरभ्य महोदय अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुः अस्माकं इष्टतः नेपथ्ये उपस्थाय अस्मान् प्रतिफलं तत्र एतत् करोतु तत् करोतु एतत् करणीयम् एवं करणीयम् एवं रूपेण मार्गदर्शनं कुर्वन् अस्ति। महोदयस्य प्रेरणया कार्यशालायां तत्र जायमानमस्ति अतः अद्य कार्यव्यस्ततायां महोदय अस्माभिः अत्र विश्वविद्यालये अस्ति तथापि महोदयस्य मनः अत्रैव अस्ति। प्रतिफलं तत्र रिपोर्ट् महोदय स्वीकुर्वन् अस्ति। तादृश अस्माकं प्रेरणा स्रोतस्वरूपः मान्यः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुः आचार्य प्रह्लाद राजवंशी महोदय इदानीम् आभाष्यमाध्यमेन एतस्य उद्घाटनसत्रस्य अर्थात् एतस्याः कार्यशालायाः उद्बोधनं करिष्यन्ति महोदय। महोदयस्य उद्बोधनम् अनन्तरं वयं प्राप्स्यामः। इदानीं पाण्डुलिपिविज्ञानं प्रतिलेखनं च इति विषये आयोजितायां एकविंशतिदिवसीयायां राष्ट्रीयकार्यशालायां राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन इत्यस्य निर्देशक महोदय डॉक्टर अनिर्बान दास महोदयं वयं वचसः स्वागतं कुर्मः। अपि च महोदयं तत्र कार्यक्रमे अस्मिन् मुख्यवक्तुः भाषणं प्रदातुं निवेदनं कुर्मः। महोदय अत्र आभाष्यमाध्यमेन अस्मान् उद्बोधनं करिष्यन्ति। महोदय मान्यः डॉक्टर अनिर्बान दास महोदय। मैं सुनाई दे रहा हूँ? कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला के संयोजक महोदय और उपस्थित सभी विद्वज्जन और यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारीगण, ऑनरेबल वाइस चांसलर, रजिस्टर, ऑल द प्रोफेसर्स, डीन एटसेट्रा। सो आई वेलकम यू ऑल। सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा में पांडुलिपि का बड़ा महत्व है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का संवाहक ये पांडुलिपियां हैं। जो कुछ भी आज के समय में जो हम कहते हैं इंडोलॉजी या भारतीय ज्ञान परंपरा, जो कि अभी
ज्यादा उसके ऊपर काम टेक्नोलॉजी के समय में हो रहा है, उसमें जितने टेक्स्ट पब्लिश हुए हैं या जो हमारे अभी सामने हैं, ये कहीं ना कहीं पांडुलिपि के रूप में विद्यमान रहा है और उसको कठिन परिश्रम से इसको एडिट करके पब्लिश किया गया है। जब हम पांडुलिपि की बात करते हैं, मैं अशोक के एक स्टेटमेंट से शुरू करना चाहता हूं। सम्राट अशोक अपने अभिलेखों में कहते हैं कि मेरी जो राजाज्ञा है, मेरी जो धर्माज्ञा है, आप पत्थर के ऊपर खुदवाइए। इसका यह अर्थ है, उस समय में जो भी राइटिंग मटेरियल या सपोर्ट मटेरियल जिसके ऊपर लिखा जाता है वो उतना ड्यूरेबल नहीं रहा, इसलिए अशोक ने पत्थर को चुना, स्टोन पिलर्स एडिक्ट जो बनाया गया है। इसका एक पक्ष ऐसा है कि अशोक के समय से या उसके बाद में बहुत सारे ऐसे जो पांडुलिपियां हैं वो सब नष्ट हो गए हैं और हमारे पास किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है। जब हम ओल्डेस्ट पांडुलिपियों की बात करते हैं, हमारी भारत में नेशनल आर्काइव में गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट है। तो ये गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट 5वीं-6ठी सदी का है। फिर थोड़ा उससे और पुराना जाते हैं, एक मैथमेटिक्स के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो भारत के बाहर हैं और आर्यभट्ट की जीरो के ऊपर है, शून्य के ऊपर है। वो बोर्डन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में है, उसका भी ऐसे कुछ 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी मानते हैं। उससे और पीछे जाते हैं तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स भारत के बाहर हैं। भारतीय मैन्युस्क्रिप्ट्स है, भारतीय मटेरियल है, मतलब सपोर्टिंग मटेरियल है, राइटिंग मटेरियल है, लेकिन बाहर है। एक मैन्युस्क्रिप्ट्स बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उसका नाम है उष्णिस विजय धारिणी। वो जापान के होरिजु टेम्पल में है और सिद्धम लिपि में लिखी गई है। और सेंट्रल एशिया में सेंट्रल ब्राह्मी में भी बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम जो ज्ञान परंपरा की बात करते हैं उसके 80 से ज्यादा प्रतिशत या 90% है, उससे ज्यादा मैं ठीक से आकलन नहीं कर पाऊंगा, फिर भी नष्ट हो चुका है। जो कुछ बचा है उस कार्य को करने के लिए whenever we are talking about the manuscript studies, always the credit goes to the European scholars. It means that we are doing disservice to our own legacy. तो उस अध्ययन को करने के लिए जितना भी बचा है, उस अध्ययन को करने के लिए हमको 4 चीजों की आवश्यकता है जो हर यूनिवर्सिटी ही कर सकता है। हर जो शिक्षा विभाग के जितने भी परिकल्प है वो सब कर सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, 3 चीज की जो आवश्यकता है। सबसे पहले लिपि की आवश्यकता है, मतलब लिपिज्ञ, लिपिकोविद, लिपि को जानने वाले एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है। दूसरा भाषा, भाषा में पाली, संस्कृत, प्राकृत या वैदिक संस्कृत या प्राकृत के जितने सारे विधाएं हैं, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची, चांडाली, महाराष्ट्री, ये जितने सारे विधाएं वो सब। उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस, लिपि, भाषा और विषय। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स की विद्वान चाहिए, ज्योतिष है ज्योतिष की विद्वान चाहिए, वेदांत है तो वेदांत दर्शन की विद्वान चाहिए। इन तीनों को छोड़ करके अभिरुचि जो बहुत आवश्यक है ये पूरे कार्य को करने के लिए, धैर्य और अभिरुचि। क्योंकि पांडुलिपि एक ऐसा कार्य है, हम उसको ड्राई तो नहीं कहेंगे लेकिन ड्राई जैसा ही है वो। क्योंकि आप चीजों को तभी उसका आनंद ले पाएंगे जब उस चीजों में आप, वो नारियल की तरह है, जब उस चीजों को आप समझेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसका रस आपको मिलेगा। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है और अभिरुचि भी चाहिए। तो इन 4-5 जो बिंदु है, जब इन बिंदुओं को हम एक साथ जोड़ते हैं, अपने आप को हम कहाँ पाते हैं?
एक उदाहरण के स्वरूप, कोई व्यक्ति लिपि जानता है, लैंग्वेज जानता है, विषय की कमी, या विषय का बड़ा विद्वान है, वो लिपि जानता नहीं, उसमें अभिरुचि नहीं है, सब कुछ है, करने की इच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन अभी ज्ञान भारत के रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसकी डिक्लेरेशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी फरवरी 1 को किए थे, ज्ञान भारतम। तो ज्ञान भारत के तहत अभी 1 करोड़ पांडुलिपियों को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, मतलब डिजिटाइज करके रीडर्स के लिए, पाठकों के लिए, रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल किया जाएगा। उसके लिए हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। आगे के 1-1.5 महीने में इन चीजों आपको दिखाई देगी। समय के अभाव और वर्कशॉप में, कार्यशाला में बहुत सारे विद्वान भी अपने अपने वक्तव्य रखेंगे। मैं थोड़ा संक्षिप्त में 2-3 चीज बताऊंगा। एक तो यह है कि पांडुलिपि को लेकर के हम रिसर्च कैसे करें। रिसर्च की दृष्टि से जब देखा जाए, पाश्चात्य जो देश है, उनकी जो मेथोडोलॉजी है, उस मेथोडोलॉजी को लेकर के बहुत सारी चीजें हमारे मानस पटल में भर गया है। जैसे हमको करना है क्रिटिकल एडिशन, इस प्रकार की बातें हमेशा हमारे मन में चलता है। तो क्रिटिकल एडिशन की आवश्यकता है, लेकिन पहले फास्ट एडिशन तो तैयार हो जाए। तो मुझे लगता है कि हमारी जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो फास्ट एडिशन के प्रति ज्यादा ध्यान दें, ताकि आप 2-3 मैन्युस्क्रिप्ट्स ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्रिटिकल एडिशन तैयार करने की। जिसको करना है वो कर सकता है, लेकिन एक एडिशन तैयार हो जाए ताकि ये जो ज्ञान परंपरा है वो बाहर आए। पांडुलिपि की बात करते हैं तो उसमें 2 अलग अलग वर्टिकल है। एक तो वर्टिकल है कि टेक्निकल वर्टिकल। वो टेक्निकल वर्टिकल क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स को डॉक्यूमेंट सर्वे करना, डॉक्यूमेंट करना, कंजर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन करना, डिजिटाइज करना, ये इसका वर्टिकल एक है, टेक्निकल पक्ष, तकनीक पक्ष है। दूसरा है शैक्षणिक पक्ष, स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट। उसमें लिपि, भाषा, विषय की ट्रेनिंग हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो। उसके बाद वो जो ज्ञान परंपरा है उसको पहले लिप्यंतरण किया जाए, एक लिप्यंतरण का एक प्रोसेस, मेथोडोलॉजी तैयार हो। साथ ही साथ उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं ना, एडिट कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय में या कॉलेज में जो पाठ्यक्रम है, उसमें यूजीसी के अध्यक्षता में एक कोर्स तैयारी चल रही है, जिससे हम पांडुलिपि विषय की जो ज्ञान परंपरा है उसको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसको आगे ले सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सीखें। रिसर्च में और एक मुद्दा है, जो पॉइंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए है, कि हम पांडुलिपि में रिसर्च करेंगे तो कौन से पांडुलिपि करें, कौन सा पब्लिश है, कौन सा अनपब्लिश्ड है। तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस अभी तक नहीं है। हम सिर्फ नहीं है कह करके तो काम चलने वाला नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस कैसे बनेगा? ये कोई व्यक्तिगत काम तो है नहीं, इट्स नॉट ए इंडिविजुअल वर्क, या कोई बैठ के करेगा ऐसा तो कुछ है नहीं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कुछ हद तक काम किया जा सकता है, क्योंकि पांडुलिपि इतना विशाल है। नॉर्थ में क्या होता है साउथ को पता नहीं है, साउथ में क्या होता है वो नॉर्थ को पता नहीं है, ईस्ट वेस्ट को पता नहीं है क्या चल रहा है। कोई एक व्यक्ति एक कोने में डॉट जैसा, बिंदु जैसा बैठा है, वो अपने विद्वानों को लेकर के या किसी विद्वानों को लेकर के अपना कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स पब्लिश कर देता है या उसके ऊपर कार्य कर देता है। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार अभी होने की प्लान चल रही है, ताकि आपका जो रिसर्च है वो रिसर्च को वैल्यू मिले और रिसर्च में वैल्यू एडिशन हो। क्योंकि कुछ पांडुलिपि का काम मान लीजिए नॉर्थ में कहीं चल रहा है और उसी का कॉपी साउथ में है, कोई बैठ के साउथ में बैठ के कर रहा है, या नॉर्थ व्यक्ति कर रहा है जो साउथ व्यक्ति को जानता नहीं है क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है रिसर्च क्षेत्र में ये एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। और एक पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड का एक तैयार होना चाहिए,
देखिए रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, वेदांत, बहुत सारे ऐसे धाराएं हैं, शाखाएं हैं, उनके ऊपर काम तो हुए हैं, हो रहे हैं। मुझे तो उसको छोड़कर के बहुत सारे और भी टेक्निकल पक्ष है, या जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से मैन्युस्क्रिप्ट्स, लोक को उपयोगी पांडुलिपियां, उनके ऊपर भी काम होने की आवश्यकता है। अभी एक भूकंप को लेकर के हमारी राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन में हम कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स भूकंप के रिलेटेड मिला, भूकंप निर्णय, भूकंप लक्षण। तो मुझे लगता है इस प्रकार के जो पांडुलिपियां है, या मल्ल युद्ध के ऊपर ही पांडुलिपियां हैं, अलग अलग 64 कला के ऊपर ही पांडुलिपियां हैं। मुझे लगता है इन पांडुलिपियों को, और क्षेत्रीय भी बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और यूजीसी के माध्यम से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम या रिफ्रेशर कोर्स में, या अलग अलग जहां जहां हम वर्कशॉप कार्यशालाएं करते हैं, तो पांडुलिपि महत्व को लेकर के कुछ मेथोडोलॉजी इस प्रकार के आगे होगा, और कुछ उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स होगा, तो मुझे लगता है आगे रिसर्च और बढ़ेगा। उसके लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन अभी उसके तहत काम कर रहा है, और एक नेशनल सर्वे की भी बात चल रही है, ताकि एक राष्ट्रीय सर्वे भी किया जाए, ताकि कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है, ये बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और जिसको लेकर के आगे काम करने की आवश्यकता है। और जब रिसर्च की हम बात करते हैं, उसमें और एक भी कमी है जो बहुत आवश्यकता है, कि पांडुलिपि ले लेते हैं हम लोग, या उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स रिसर्च में मुझे दिखता है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उनसे एक तो पता चलता है कि इच्छा तो है मैन्युस्क्रिप्ट्स में काम करने की, लेकिन उसमें पीएचडी या रिसर्च तभी सक्सेसफुल होता है जब तीनों कंपोनेंट ठीक होता है। एक कंपोनेंट है कि स्टूडेंट्स की अभिरुचि और गाइड की अभिरुचि, ये मैच होनी चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए कि वो जो चाह रहे हैं करने के लिए। दूसरा है समय, और तीसरा है टॉपिक। जो टॉपिक लेते हैं, मान लीजिए गाइड है, तो उनको वो टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, या वो पांडुलिपि कहाँ मिलेगा, क्या होगा, फिर वो स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स फिर हमारे पास आते हैं, मतलब जहां मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनके पास जाते हैं, फिर जाके मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढते रहते हैं, फिर उनको कुछ मिलता नहीं है। फिर फ्रस्ट्रेशन होता है स्टूडेंट्स को कि भाई मैन्युस्क्रिप्ट में करना है, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर्स हैं, या जो भी इसके तकनीक पक्ष को जानते हैं कि पांडुलिपि को कैसे मिलना है, क्या है, उस प्रकार एक प्रकार का हम लोग विधा तैयार करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी, जो पांडुलिपि को लेकर के काम करना चाहते हैं। एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी आयोजन हम लोग आगे करने वाले हैं, ताकि सबको पता चले कि हम किस प्रकार कर सकते हैं। बस एक ही बिंदु बोलूंगा, फिर मेरे से समाप्त करूंगा। पांडुलिपि में एक होता है कॉलोफोन, जो आप लोगों को पता होगा। कॉलोफोन का अर्थ होता है जिसमें इंफॉर्मेशन रहता है ऑथर के बारे में, या किसने लिखा, किसके लिए लिखा, वो व्यक्ति कहाँ का था, कब लिखा, सोशियो कल्चरल वैल्यू, ये सब रहता है। सॉरी। तो हर राज्य में, या जहां जहां पांडुलिपियां है, मुझे लगता है ऐसा एक आपको प्रण करनी चाहिए कि कुछ पांडुलिपियों के कॉलोफोन को मैं पढ़ूं, सॉरी, उसके ऊपर मैं कुछ आर्टिकल तैयार करूं। तो उसमें एक पांडुलिपि आप देखें हमेशा रहेगा, जो कई सारे बातें रहती है। एक तो पांडुलिपि के केयर और रेस्पेक्ट की बात होती है, जिससे हम कहते हैं ना, वो कहता है कि भग्न पृष्ठ कटिग्रीवः स्तब्ध दृष्टि रधोमुखम यत्नेन लिखितम ग्रंथम कष्टेन यत्नेन परिपालयते, कष्टेन लिखितम ग्रंथम यत्नेन परिपालयते। तो इसमें यह अर्थ होता है कि जो कष्ट में लिखा है उसको कैसे हम परिपालन कर सकते हैं। फिर कहते हैं तैलात रखिए, जलात रखिए, रखे शिथिल बंधनात्। तो इन सब चीजें कहाँ मिलता है? वो मिलता है पांडुलिपि के कॉलोफोन में। तो मुझे लगता है इसको ऐसा आज हम एंड कर सकते हैं, क्योंकि तो ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ में सब लोग आप एक साथ बैठ करके और एक चीजों को समझना चाहते हैं, और पांडुलिपियों को लिप्यंतरण करना चाहते हैं। लिप्यंतरण तो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद उसको एडिट करना, चीजों को समझना, उसमें कई सारे चीजें हैं। और मुझे पता चला कि भवना झा जी आ रहे हैं, और भवना झा जी एक मूर्धन्य विद्वान हैं, और उनकी सहायता हम बहुत लेते हैं, और उनको कई सारे काम करने पड़ते हैं, हम देते हैं उनको, और वो अच्छा करते हैं।
और मुझे लगता है उनकी मार्गदर्शन में आप लोग सीखने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं, और भी विद्वान आएंगे। एक ही हम लोग प्रण करते हैं कि कम से कम जीवन में एक पांडुलिपि का लिप्यंतरण करें, और कुछ पांडुलिपियों की जो कॉलोफोन्स हैं उसको लेकर के कार्य करें। और ये एक ऐसी विधा है, क्योंकि हमारी जो रोजी रोटी है, जीविका है, उससे ये जुड़ा होगा या जुड़ा होने की प्रयास चल रहा है। क्योंकि इतने पांडुलिपि हमको क्यों मिला या क्यों हमारे पास है, उसका कारण ये है कि उस समय में ये जीविका के साथ जुड़ा था। तो पांडुलिपि को जीविका के साथ जब जोड़ेंगे तो स्कॉलरशिप्स हैं और इंटर्नशिप होंगे या उससे कोई दिया जाएगा, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इस प्रकार की अभी की जो ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ज्ञान भारतम है, और भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय के जो अधिकारी गण हैं वो इस प्रकार के प्लान लेके आ रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके ऊपर काम करें, और जो ज्ञान परंपरा है, जो छुपी हुई ज्ञान परंपरा है, वो सभी के सामने आए। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है वो पांडुलिपि के तहत ही, रिसर्च ही पूरा हो सकता है। और मुझे सभी से विनम्र निवेदन है कि पांडुलिपि हमारे धरोहर है, और उसको बचाना और उसकी ज्ञान परंपरा को आगे ले जाना और आगे पीढ़ी के लिए तैयार करना, ये हमारा परम कर्तव्य और ध्येय होनी चाहिए। और सभी को प्रणाम, नमस्कार। आइए मिलकर के काम करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद महोदय। इधर कुमार भास्कर संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य मान्यः शैक्षिक कुलसचिव महोदयः प्रोफेसर ज्योतिराज पाठक महोदय, इधर कुमार भास्कर संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य कुलगुरु मान्यः आचार्य प्रहलाद राज महोदयः, तत्र कार्यक्रमस्य तत्र गुणावर्तन्ते महोदयस्य प्रेरणया मार्गदर्शनेन वयम् एतावत् पर्यन्तम् आगतवन्तः। महोदय आवाहनरूपेण अध्यक्षीय उद्बोधनं करिष्यन्ति। महोदय कृपया अध्यक्षीय उद्बोधनं कुर्वन्तु। हरि ओम्। श्रूयते वा? श्रूयते। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य वयम् एकविंशतिदिनात्मिका कार्यशाला पाण्डुलिपि विज्ञानविषये कुर्वन्तः स्मः। अत्र बहवः समागताः सन्ति। एतावत्पर्यन्तम् अनिर्वाण दास महोदयस्य उद्बोधनम् अस्माभिः श्रुतं। पाण्डुलिपि विषये किं कार्यं करणीयमस्ति, किं कार्यं कृतमस्ति इत्यादि विषये बहवः विषयाः तेन उक्ताः सन्ति। प्रत्येकं जनः तस्य जीवने न्यूनातिन्यूनम् एकस्याः पाण्डुलिपेः वा अवश्यमेव लिप्यन्तरीकरणं कृत्वा तस्य संरक्षणं कुर्यात्। एतद् अस्य इदानीन्तन आवश्यकता अस्ति। यतः वयं सर्वेपि जानीमः, नलन्दा विश्वविद्यालयस्य ग्रन्थालयस्य यदा अग्निदाहः अभवत्, बहवः ग्रन्थाः 500 मिलियन् इति वदन्ति, सप्ताहत्रयं मासत्रयं तस्य दहनम् आसीत्। तर्हि कति पाण्डुलिप्यः नष्टाः इति अस्माभिः ऊहितुं शक्यते। अतः इदानीं यावत् उपलभ्यते, यावत् तत्र संग्रहः कृतः अस्ति, तेषां सर्वेषाम् उपरि अनुसन्धानं भवेत्। अनुसन्धानं कृत्वा प्रकाशनम् अस्माभिः करणीयं। यतः तत्र किं तथ्यमस्ति, किं ज्ञानमस्ति, तद् लोकाय अस्माभिः दातव्यमस्ति। अतः एव
नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन इत्यस्य नाम परिवर्तनमपि तत्र कृतं वर्तते। ज्ञानभारतम् इति। केवलं पाण्डुलिपि संग्रहः नास्ति, तत्र यद् ज्ञानमस्ति तस्य प्रकाशनं, बहिः प्रकाशनम् अस्माभिः सर्वैः करणीयमस्ति। तस्य प्रकाशनार्थम् अस्माभिः अवश्यम् अनुसन्धानं करणीयम्। अनुसन्धानं करणीयं चेत् तत्र कासु लिपिषु तत्र लिखितानि सन्ति, लिखितमस्ति, तेषां लिपीनां ज्ञानम् अस्माकं भवेत्। ग्रन्थलिपिः अस्ति, शारदालिपिरस्ति, नन्दीनागरी, एवं बह्व्यः लिप्यः तत्र सन्ति। तर्हि अनुसन्धानकरणात् प्राग् अस्माभिः लिपिज्ञानम् अवश्यं प्राप्तव्यं। पुनः तेषां लिपिज्ञानान्तरं पुनः लेखनं, लिप्यन्तरीकरणम्, एतत् सर्वं कार्यं भवति। एतद् एकेन जनेन, एकया संस्थया कार्यं कर्तुं न शक्यते। सर्वैः सम्भूय कार्यं करणीयमस्ति। अस्याः कार्यशालायाः मुख्यम् उद्देश्यं भवन्तः सर्वेपि लिपिज्ञानं प्राप्नुयुः, लिप्यन्तरीकरणस्य ज्ञानं प्राप्नुयुः। ततः परम् एकः सङ्कल्पः करणीयः, एका प्रतिज्ञा भवद्भिः करणीया, यत् अहम् अवश्यमेव एकस्याः पाण्डुलिपेः उद्धरणं करोमि इति। पश्यन्तु, टी गणपतिशास्त्री इति भवन्तः सर्वे नाम श्रुतवन्तः स्युः। यः महोदयः पाण्डुलिपीनां प्राप्तिं कृत्वा भासनाटकचक्राणि, केवलं नामानि श्रुतानि आसन्, तेषां 13 नाटकानां, 13 अथवा 14 नाटकानाम् उद्धरणं तेन कृतम्। एवमेव कौटिल्य अर्थशास्त्रस्यापि उद्धरणं तेन कृतमस्ति। एवं रूपेण महान् तत्र लोकोपकारः महोदयेन कृतः वर्तते। तस्मात् हेतोः प्रत्येकं जनः, अस्माभिः अद्य सङ्कल्पः करणीयः, अत्र प्रशिक्षणं प्राप्य अहं जीवने न्यूनातिन्यूनम् एकस्य पाण्डुलिपेः तत्र अवश्यमेव उद्धरणं करिष्यामि इति यदा क्रियते, एवं कश्चन सङ्कल्पः स्वीक्रियते, तर्हि कार्यशालायाः साफल्यं सिद्ध्यति। अतः अत्र आयोजनाय केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन यत् धनसाहाय्यं कृतम्, अतः तेषां कुलपतेः श्री श्रीनिवास वरखेडि महोदयाय अहं विशेषरूपेण धन्यवादान् समर्पयामि। समग्र केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य ये वर्गे सन्ति, तेभ्यः अहम् अभिनन्दनं, धन्यवादं च वितनोमि। एवं कार्यशालायाः अस्याः तत्र अस्ति रणजीत् तिवारी महोदयः, सुधाकर मिश्र महोदयः, एवं छविलाल महोदयः, मैत्रेयी गोस्वामी, एते बहुदिनेभ्यः बहु परिश्रमं कृत्वा अस्याः कार्यशालायाः आयोजनं कृतवन्तः। भवन्तः सर्वेपि लाभं स्वीकुर्वन्तु, प्रतिज्ञां च कुर्वन्तु। अवश्यम् अहं किञ्चित् कार्यम् अस्मिन् क्षेत्रे करोमि। सर्वेषां कृते पुनः एकवारं शुभाशयान् वितीर्य अत्रैव समापयामि। धन्यवादः। महोदय का आत्म विज्ञापयामः। महोदयस्य मार्गदर्शनं वयं पदे पदे प्राप्स्यामः, तत्र सन्देहः नास्ति। इदानीं कुमार भास्कर संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य मान्यः शैक्षणिक कुलसचिव महोदयः प्रोफेसर ज्योतिराज पाठक महोदय अहं निवेदनं करोमि, कृपया स्वोद्बोधनं कुर्वन्तु। So then more probably said that you're going to have idea and trying to do don't have idea and class again. So I'm looking to where I'm around there. It will be not okay, accepted. Yeah, got this 21 days online workshop on history. So history is no more just a subject, it's a part of science. And we are very much thankful that this is because it has a goal. 21 days workshop for us with the assistance of National Ministry Mission. We are very good to Mr. Orindo Das also.
There's a record in Texas. And basically in Assam, what we have found that especially in this very area of Nolbari, there are hundreds of ministries available. So I would like to request the scholars to participate as this is our Sultan announced. At least we have to study one ministry, at least one. Each of us can study one ministry which are very much available there in and around Nalbari area itself. And this is a part of this new system called Indian knowledge system, Arjun Gyan Parampara. So with the rediscovering of this available ministry, we can send the message about Indian Gyan Parampara to the outside world. So there are millions of ministries actually, and I think it is the right time to review, to rediscover all these available ministries and translate into our own language, English, Assamese language, etc. So that will enhance the knowledge base, knowledge level of our ancient traditional systems. So I think with this 21-day workshop, we will be able to get much knowledge about what is ministries, how to study ministry in a scientific way, and how to translate the ideas which are available in ministry into our daily life. So daily basis. One more. Not only that, and I thank the organizer for inviting me and again all the participants who have are here, and I hope that in the next 21 days we will have lots of discussion about the scientific study of this. Thank you. धन्यवाद महोदय। अस्माभिः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भारतीय ज्ञान परम्परायाः संयोजकः माननीय दयानंद डी महोदय अस्माभिः सन्ति। तां निवेदयामि किञ्चित् अस्मान् प्रेरयन्तु इति। दयानंद महोदय। नमांसि। विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपं विज्ञान विश्राणनबद्ध दीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। समाहारः साम्नां प्रतिपदमृचां धाम यजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरिविततिर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यत् कथककुलकोलाहलभवं हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदनहेशाहलहलः। अधिमञ्चं विराजमानाः विद्वांसः, उपमञ्चं विराजमानाः प्रतिभागिनः, अपि च विश्वविद्यालयस्य आचार्याः, कुमारभास्करवर्म संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः, आचार्याः प्रह्लाद जोशी महोदयाः, अपि च कार्यक्रमस्यास्य संयोजकाः, प्रतिभागिनः, संसाधकाः, विद्वांसः, समेभ्योऽपि मत्प्रणामाः। अतीव हर्षस्य विषयः यत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माध्यमेन भारत सर्वकारस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य 18 इति परियोजनायाः अन्तर्गतत्वेन शास्त्रप्रशिक्षण कार्यशाला इति काचित् योजनायाः अन्तर्गतत्वेन एष पाण्डुलिपि विज्ञान कार्यशाला कार्यक्रमः समायोज्यते इति। वस्तुतः 18 परियोजनायाः अन्तर्गतत्वेन संपूर्णे अस्मिन् सत्रे 2024-25 इति ऐषमे शैक्षिकसत्रे बहवः कार्यक्रमाः अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन भारत सर्वकारस्य शिक्षा मन्त्रालयेन शास्त्र समुज्जीवनार्थं शास्त्रस्य संरक्षणार्थं अपि च छात्राणां यूनां तत्र शास्त्रं प्रति रुचि उत्पादनार्थं बहवः कार्यक्रमाः आयोजिताः। तत्र विगत सत्रार्धे नाम डिसेम्बर् मासस्य पूर्वं बहुषु अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विद्यालयस्य परिसरेषु अपि च नाना विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च शास्त्रप्रशिक्षणकार्यक्रमः समायोजितः आसीत्। तदनु
द्वितीयचरणे अस्मिन् एकविंशतिदिवसीया काचित् कार्यशाला स्थाने स्थाने आयोजनं स्यात् इति अस्माकं मान्यानां केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतीनाम् आचार्य श्रीनिवासवरखेडि महोदयानां एकं चिन्तनम् आसीत्। तस्मात् चिन्तनात् प्रादुरभूत् एष पाण्डुलिपिविज्ञानस्य कार्यशाला इति। पाण्डुलिपिविज्ञानस्य कार्यशाला प्रथमचरणेपि समायोजिता आसीत्। तच्च समायोजनं केरलप्रान्ते चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन इति शोधसंस्थायाम् अस्माभिः आयोजितः आसीत्। अस्मिन् पर्याये अस्माकं मान्याः कुलपतयः अवदन् यत् केरलप्रान्ते ये प्रतिभागिनः आसन् अपि च ये संसाधकाः आसन् तेषां प्रतिपुष्टि आधारेण कश्चन एतादृशः कार्यक्रमः एतादृशप्रशिक्षणं पाण्डुलिपिविज्ञानविषयकं किञ्चित् अस्माकम् असमप्रान्ते अन्यत्र अपि अवश्यं भवेत् इति अस्माकं प्रतिपुष्टिरासीत्। तदाधृत्य अत्र आयोजनं कर्तुं केन्द्रसर्वकारः शिक्षामन्त्रालयस्य अधिकारिणः अपि च अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयश्च एतदर्थं संकल्पनाम् अकुर्वन्। वस्तुतः पाण्डुलिपि इति विषयस्य अतीव किमुच्यते अतीव गहनं गम्भीरं च अस्य क्षेत्रं वर्तते। केवलम् एतादृश कार्यशाला माध्यमेन ये छात्राः सन्ति विशिष्य ये शोधकर्तारः सन्ति ते अत्र पाण्डुलिपिविज्ञानस्य विषये अवगन्तुम् अपि च संस्कृतस्य विषये पाण्डुलिपिविज्ञानविषये च अधिकां तत्र अवधानं दातुं एष कश्चन दिग्दर्शनरूपेण एषा कार्यशाला भविष्यति इति अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अपि च शिक्षामन्त्रालयस्य चिन्तनं वर्तते। यतोहि अस्माकम् अधिकांशाः इतोपि पाण्डुलिपयः एतावत्पर्यन्तं प्राकाश्यं न नीतं। तदर्थम् अस्माभिः अतीव सन्नद्धरूपेण अस्माकं संस्कृतछात्राणां मार्गदर्शनम् अस्माभिः प्रदेयम् इति अस्माकं चिन्तनं वर्तते। इदानीं UGC माध्यमेन ज्ञानभारत मिशन् इति कश्चन मिशन् अपि उद्घोषितं वर्तते। एतदर्थं केन्द्रीय बजेट् मध्ये अपि एतदर्थं कश्चन धनराशिः निश्चिता वर्तते। तेन बहूनां यूनां तत्र उद्योगस्य अवसरः लभ्यते ज्ञानभारत मिशन् इत्यत्र। तदर्थं छात्राः विशिष्य शोधकर्तारः अस्माकं संस्कृतछात्राः तत्र नियुक्ताः वा तत्र उद्योगस्य अवसरं प्राप्तुं सन्नद्धाः वा भवेयुः इत्येतद् मनसि आधारीकृत्य एतादृशः कार्यक्रमः केन्द्रसर्वकारेण सङ्कल्पितः वर्तते। तदस्मिन् सङ्कल्पे कुमारभास्करवर्मा संस्कृतविश्वविद्यालयः पुरोगामी अस्ति इति विचिन्त्य अस्माकं महतः प्रमोदस्य अवसरः वर्तते। एतदर्थं समेभ्योऽपि तत्र संयोजकेभ्यः कुलपतिप्रभृतिभ्यः सर्वेभ्यः अधिकारिभ्यः अहं साधुवादान् पुनः धन्यवादान् च वितनोमि। अपि च ये प्रशिक्षकाः ये प्रशिक्षणं प्राप्तुं समागताः तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि पुनः साधुवादान् प्रदाय पुनश्च प्रणतिथीः समर्प्य अहं विरमामि। कामये यत् केन्द्रसर्वकारस्य अपि च केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य उत सम्पूर्णसंस्कृतजगति एव एष पाण्डुलिपिविषयक या विज्ञानं वर्तते यत् ज्ञानं वर्तते तस्य प्रसारः प्रचारः तदाधारेण कौशलं तस्य कौशलस्य आधारेण उद्योगस्य अवसरः इत्येतत् सर्वम् अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। तदर्थं अस्माकं केन्द्रसर्वकारस्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अपि च कुमारभास्करवर्मा संस्कृतविश्वविद्यालयस्य च महत् योगदानम् अवश्यमेव भविष्यति इति विचिन्त्य सर्वेभ्यः पुनः एकवारम् अहं प्रणम्य अहं विस्तरात् विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। तत्र एतादृशानां कार्यशालानाम् इष्टभूमिविषये उक्त्वा तत्र एतादृशानां कार्यशालानां महत्त्वं उद्बोधितम्। अतः विश्वविद्यालय पक्षतः कार्यशाला पक्षतः हार्दं कार्तज्ञं ज्ञापयामि। धन्यवादः। इदानीं विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिक परिस्थितिः
महोदय मान्य प्रोफेसर ज्योतिराज पाठक महोदय अहं निवेदनं करोमि। धन्यवाद। क्षम्यताम्। इदानीं मान्य सुधाकर मिश्र महोदय धन्यवाद ज्ञापनार्थं निवेदनं करोमि। विशालं देशं विशालां संस्कृतिं विशालं साहित्यं परमादरणीयाः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः कुमार भास्कर ब्रह्म संस्कृत पुरातनाध्ययन संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः इतोपि साक्षात् उपस्थिताः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः जनामधन्याः डॉक्टर विकास कुमार भार्गव शर्ममहाभागाः सहैव शैक्षिक कुलसचिवाः उपस्थिताः पाठकवर्याः अस्य सम्पूर्णस्यापि कार्यक्रमस्य संयोजकत्वेन सम्पृक्ताः अस्माकं सर्वेषाम् अग्रजाः तथा च कर्मकुशलिनः अरण्यवत्सरोधकाः डॉक्टर रणजीत कुमार तिवारी वर्याः तथैव सहयोगिनः अस्य सम्पूर्णस्यापि कार्यक्रमस्य संचालकाः डॉक्टर शिवलाल उपाध्याय महोदय सर्वान् अभिवन्द्य तत्र अन्ते धन्यवाद ज्ञापनं विद्यते। धन्यवाद ज्ञापन क्रमे ततः प्राप्त विचारणे भारतीय ज्ञान परंपरा एकः शब्दः विद्यते किञ्चित् वदामि। एतत् समयः नास्ति आचार्याणां प्राप्तिः। अत्र बहु प्रान्तेभ्यः विद्वांसः समागताः। ज्ञान परंपरा इत्युक्ते किम् इति विचारणे यहाँ थोड़ा विचार करने का एक विषय है। ज्ञान परंपरा है क्या चीज, इतनी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ज्ञान परंपरा से क्या हम समझते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। इसको अगर आए जो विद्वान लोग हैं इनसे पूछा जाए ज्ञान परंपरा बोल के लोग समझते क्या। अब इसमें 3 शब्द आ गए, भारतीय एक, ज्ञान दूसरा, तीसरा है परंपरा। परंपरा किसकी चलती है ये भी विचार नहीं। परंपरा का अर्थ है परम परम गच्छति, एक के बाद एक के बाद एक चलता रहे। तो देखिए पुस्तक तो चलती नहीं है, एक पुस्तक लिख दी है नष्ट माने वो नष्ट, फिर वह दूसरी पुस्तक आप बनाएंगे तो भले चले तो वो नहीं चले, वो अपने तौर पर समाप्त करें। दूसरी चीज शरीर को लिया जाए। शरीर भी एक व्यक्ति का शरीर है, वो एक जीवन में चलेगा, उसकी भी कोई अपनी परंपरा नहीं। वो भी क्या है, एक जन्म लेगा और एक काल पर्यंत रहेगा। फिर ये परंपरा बोल करके हम लोग समझते क्या है, यानी इसमें अगर गीता को प्रमाण माना जाए सब एक रास्ता कुछ दृष्टिगत होता है। वहां पर परंपरा है आत्मा की परंपरा, शरीर की परंपरा नहीं, पुस्तक की परंपरा नहीं। परंपरा क्या, आत्मा की परंपरा से तात्पर्य क्या, क्योंकि हमारे दर्शन कहते हैं ज्ञानाधिकरण, ज्ञान का अधिकरण है वह आत्मा में। और गीता कहता है कि वासांसि देरणां यथा विहाय नवान् यथात् करोति। एक शरीर को छोड़ करके वस्त्र आत्मा क्या करती तभी शरीर को धारण करती। तो उस आत्मा की परंपरा, तो आत्मा की परंपरा में जो ज्ञान वहां पर क्या किया गया, साक्षात किया ऋषियों ने। उस साक्षात ज्ञान को उन्होंने क्या किया है, तत्त पांडुलिपियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। देखिए बहुत सारे टीका टिप्पणी है, एक ही अष्टाध्यायी अथवा रसो प्रभो मीमांसा तंत्र तो भी दर्शन होने हैं। तो आत्म साक्षात्कार के रूप में विद्यमान जो ज्ञान है, उन ज्ञान को
प्रतिबंधित करने का, लिपिबद्ध करने का एक जो क्रम हमारे ऋषियों ने चलाया है, उसको हम लोग अपनी आत्मा में जागृत कर पाए, यही ज्ञान। और किस दृष्टि से? भारतीय दृष्टि। भारतीय दृष्टि एवं पाश्चात्य दृष्टि में अंतर। पाश्चात्य दृष्टि वस्तु परक चिंतन को करती है और भारतीय दृष्टि परमार्थ परक चिंतन। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा पर इतने जोर देने का तात्पर्य कि हम लोग वस्तु चिंतन के साथ साथ वहीं पर अपने पुनः शेष कर दे, समाप्त कर दें, अभी तो उसका परमार्थ परक नहीं है, पूर्णता के तरफ प्रणित हो, यह भारतीय ज्ञान तात्पर्य है। इसी को लेकर के डॉक्टर तिवारी जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम हम लोग इस दिन तक आयोजित रहेंगे। इस क्रम में धन्यवाद के लिए हमको आचार्य ने अवसर दिया है। तो अत्यंत आनंद से विषयोऽयं यत् केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आर्थिक साहाय्येन प्रायोजिते कुमार भास्कर वर्ग संस्कृत पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालय आयोजिते एकविंशति दिवसीये पांचमिक विज्ञानं प्रतिलेखनं च विषयमाश्रित्य संकल्पिते कार्यशाला कार्यक्रमे नाना पक्षान् निर्धारिताः विद्यन्ते। तेषां समेषां पक्षाणां मुख्य प्रमुख विशिष्टादि पक्षान् विचिन्त्य कुमार भास्कर वर्ग संस्कृत पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालय से कुलपतयः प्रोफेसर प्रहलाद राजोषी एवं कार्यक्रमम् अत्र आनीतवन्तः पुनः दिनाङ्कं तत्र त्रयोविंशतितः आरभ्य त्रयोदशपर्यन्तं स्थिरं कृतवन्तः। इतोपि सर्वेषां पुरुषितम् अनुचितं सर्वं विक्रमं विवेचितवन्तः। इतोपि एकेभ्यः अत्यन्त निपुणेभ्यः आचार्येभ्यः प्रोफेसर रणजित कुमार तिवारी वर्येभ्यः हस्तयोः दत्तवन्तः।